हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्राउन बुक से एक बेहतरीन टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए उनको अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितना आप स्कोर कर पाते हैं। आप चाहो तो इसको पूरी वीडियो को सेट्स के थ्रू भी लगा सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी, इस वजह से। यानी सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का जो मुख्य उद्देश्य था, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। अब यहाँ पे एक बात हम पढ़ सकते हैं कि वस्तुतः जो कि लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 के संस्मरण पत्र में ही स्पष्ट किया था। मैकाले पुरुषों की एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न करना चाहते थे जो कि रक्त और रंग से भारतीय हो, किंतु अपनी प्रवृत्ति, विचार, नैतिक मापदंड और प्रज्ञा से वो अंग्रेज़ हो। यानी कह सकते हैं कि ब्राउन रंग के अंग्रेज़ वो बनाना चाहते थे जो कि कंपनी के निम्न स्तरीय कार्यभार को संभाले। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो ऊपर में आपने जो पॉइंट्स पढ़ा होगा उसी से थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि लॉर्ड मैकाले का संबंध यहाँ पे किससे होगा, तो अंग्रेजी शिक्षा से। यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था 1857, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन देखिए कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो सही आंसर हो गया था ऑप्शन यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813। चलिए, इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उसको हम कवर करते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था कि वह 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए, साथ ही साथ विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च करें। और इस अधिनियम की और भी अन्य कुछ महत्वपूर्ण पहलुएं थी जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है, जैसे कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया था। और उसी के साथ हम यहाँ पे जो कि सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया, जबकि यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि चाय और चीन के साथ व्यापार को एकाधिकार बना रहा। ठीक है, अगर पूरी तरह से बात करें कि पूरी तरह से चाय और चीन के साथ भी ये भी व्यापार ख़त्म किया गया था, तो ये 1833 का अधिनियम था, तो ये भी याद रखेंगे। जबकि सिर्फ और सिर्फ 1813 चार्टर अधिनियम के साथ कंपनी का भारतीय व्यापार के साथ एकाधिकार को समाप्त किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और इसी में एक और हम पढ़ सकते हैं कि ईसाई मशीनरियों को भारत में बसने की छूट मिली थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में अंग्रेज ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था, तो सही आंसर यहाँ पे होगा कलकत्ता में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में स्थापित किया था। और अगर हम बात करें कि इस मदरसे के प्रथम जो प्रमुख कौन थे, तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि मुल्ला मुस्तुद्दीन जो थे वो इसके प्रथम प्रमुख थे। ठीक है, और इसमें फ़ारसी, अरबी के साथ साथ मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही आंसर क्या होगा। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है, शिक्षा से। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। जो भी पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम कवर कर लेते हैं। देखिए, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन जो सिद्धांत है वो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, इसका जो अर्थ था वो हम कह सकते हैं कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। ठीक है, और इसमें मैकाले की कहना ये था कि मैकाले का कहना था कि साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना
असंभव है। यानी उस वक्त के जो भी संसाधन हुआ करते थे उनके अनुसार इन्होंने बात कही थी कि समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए एक प्रबल रूप से वकालत की थी? प्रबल रूप से वकालत की थी किसने? तो मदन मोहन मालवीय यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए मदन मोहन मालवीय से आपको एक चीज़ तो ध्यान रखना है कि इनकी जो भी रचनाएं थी वो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा कि इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, दी इंडिया, यूनियन, अभ्युदय, अभ्युदय बहुत बार पूछा गया, हिंदुस्तान भी कई बार पूछा गया, मर्यादा और साथ ही साथ किसान नामक पत्र पत्रिका की रचना की थी। तो ये इन सभी को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी डी.के. कर्वे, प्रोफेसर डी.के. कर्वे। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से कि डी.के. कर्वे महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की थी। साथ ही साथ 1896 में उन्होंने पुणे में विधवा गृह की स्थापना की और उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह भी किया था और इनको भारत रत्न भी दिया गया था 1958 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, शायद आपने नोटिस ना किया हो लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्राउन को पढ़ रहे हैं या फिर आप घटना चक्र को पढ़ रहे हैं, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है क्योंकि जो भी क्राउन बुक में क्वेश्चंस लिए गए वो सारा का सारा घटना चक्र से ही क्वेश्चंस है। मैंने इसको नोटिस कर लिया, अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चाहे आप घटना चक्र आपके पास बुक है तो भी आप पढ़ेंगे तो समझिए कि क्राउन ही पढ़ रहे हैं, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चार्ल्स वुड का आदेश पत्र जो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सही आंसर यहाँ होगा ऑप्शन ए, यानी कि शिक्षा से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी प्रतिपादक थे। तो ऊपर हम लोगों ने देखा था अंधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, इसी को कहा जाता है फिल्ट्रेशन थ्योरी, मैंने आपको ऊपर बताया था। तो इसके जो प्रतिपादक थे उनको किसे जाना जाता है? लॉर्ड मेकाले को, यानी कि ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर में देख चुका था, थोड़ा सा पॉइंट्स और भी पढ़ लीजिए। क्या है कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, जिसका अर्थ क्या था? शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, ऊपर में देखे थे। और इस सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के तहत जो कि ऑकलैंड ने लागू किया था। और हमें आगे पढ़ सकते हैं कि वुड डिस्पैच के पहले तक इस सिद्धांत के तहत भारतीयों को शिक्षित किया गया। और भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन जो थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो लॉर्ड मेकाले थे, ये आपको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक से कौन संबंधित है? स्थापना से कौन संबंधित है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बीजी तिलक। अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया तो बिल्कुल सही, अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया तो आप गलत हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्यों। यहाँ पे सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में मुल्तान न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ ही पुणे में की गई थी तथा वर्ष 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई, यानी 1884 में इसकी औपचारिक रूप से स्थापना की गई, गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में अगर हम बात करें तो बी.के. चपलूनकर, साथ ही साथ बीजी तिलक जो कि ऑप्शंस में दिया गया था, और एम.बी. नाम जोशी थे। ये तीन आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने नोट में लिख रखा है जस्टिस रनाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे, बल्कि हम कह सकते हैं कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। तो अगर ऑप्शंस में आपको जस्टिस रनाडे दिखे तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो संस्थापक सदस्य नहीं थे, ठीक है, वो संरक्षक में से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में हंटर की अध्यक्षता में W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था और इसका कार्य था कि विश्वविद्यालयों के कार्यों की समीक्षा करना नहीं था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, करना नहीं था, केवल इसे क्या करना था कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित रहना था, पूरी तरह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक और
माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना तक ही सीमित था और इस आयोग की जो रिपोर्ट थी वो प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1882 अक्सर आपको पूछा जाता है, हंटर कमीशन 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? बताइए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है वो किससे पड़ी थी? तो 1835 के मैकाले के संस्मरण पत्र से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट वन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? मदन मोहन मालवीय इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये ध्यान रखेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1906 ये आपको याद रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता जो है प्रदान की गई थी किसे? बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? माइकल मधुसूदन दत्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकल मधुसूदन दत्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सैंडलर आयोग संबंधित था। बताइए, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? सैंडलर आयोग जो है वो 1917 में इसको गठित किया गया था और इसका संबंध शिक्षा से, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे क्राउन बुक में उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया और साथ ही साथ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने 22 वीडियो अपलोड किया टॉपिक वाइज में। जाकर के आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया गया और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, तो जाकर के आप वहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और क्यूज का क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ अच्छे तरीके से, चारों का क्वेश्चंस राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ऊपर में वीडियो में आपने ध्यान से सुना होगा तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी या फिर किससे पड़ी थी? कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है कि हंटर कमीशन का संबंध किससे था? अगर आप चाहो तो अच्छे तरीके से डिटेल में भी लिख करके बता सकते हैं, ये आपके लिए ही फायदा होगा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय की 3 रचना का नाम बताइए। उनकी जो रचना हम लोगों ने देखा था उनमें से आपको 3 रचनाओं के नाम नीचे कमेंट्स करने। और अगला पॉइंट है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी का भारतीय व्यापार कर एकाधिकार समाप्त हो गया था? तो इन चारों क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।